देखिए, झारखंड में आजकल राजनीति बहुत ही गर्म है। कोई कहता है कि सरकार आने वाली है, कोई कहता है सरकार जाने वाली है। लेकिन आज झारखंड की चर्चा करने के लिए इस जगह पे नहीं बैठा हूं। आज इस बोकारो शहर की चर्चा करने के लिए बैठा हूं, जहां आजकल कांग्रेस पार्टी खूब चर्चे में है। अभी ही चंद दिन पहले यहां मंत्री आलमगीर आलम आए थे और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था, उसके बाद माहौल पूरा गर्म हो गया था। क्योंकि कहा जाता है ना कि विरासत जिसकी रहती है, अगर विरासत टूटे तो उसे ही दुख होता है। इसलिए आज अपने परिचर्चा में एक ऐसे शख्स को लेकर आया हूं जिसके पिता ने यहां पर विरासत बनाई थी, कांग्रेस पार्टी का एक मुकाम हासिल किया था और उत्तरी क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीता था। आज उत्तरी क्षेत्र के लोगों का कांग्रेस पार्टी से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह झूठ की झड़ियां लगाई है और झूठ पे झूठ बोला है, उसके बाद नाराज हैं उत्तरी क्षेत्र के लोग कांग्रेस पार्टी से। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए इसराफिल अंसारी हैं, जो स्वर्गीय महरूम इजराइल अंसारी के पुत्र भी हैं। इसराफिल जी, आपका धन्यवाद हिमांशु जी। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इजराइल अंसारी, जो महरूम इजराइल अंसारी थे, आपके पिता थे, उनका उत्तरी क्षेत्र में एक जबरदस्त प्रभाव था। लोग कहते थे कि इतिहास में पहली बार इजराइल अंसारी जब विधायक बने थे तो उन्होंने कभी भी एनओसी नहीं मांगा बीएसएल से और अपने विधायक होने का पावर दिखाया और उस क्षेत्र में सड़क बना दिया। उनके चले जाने के बाद लोगों पर कांग्रेस पर जबरदस्त विश्वास था, लेकिन इस तरह कांग्रेस पार्टी उन्हें छलेगी और मंत्री इस तरह बयान देंगे, काफी दुखित हैं उत्तरी क्षेत्र के लोग। आप कितना दुखित हैं? देखिए, मैं उत्तरी क्षेत्र के लोगों के साथ हूँ, सारी जनता के साथ हूँ मैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मंत्री हमारे आके बोले हैं, मंत्री को सही बात बोले है कि उनको 6 महीना से कोई किसी तरह से उनका कोई बात नहीं रखा गया उनके पास, ना यहाँ का समस्या को सुनाया गया है। मंत्री जी के पास अगर समस्या को ले जाते लोग, यहाँ के लोग, यहाँ के जैसे नाम नहीं रखना चाहता हूँ, यहाँ के जो है हमारे उच्च पदाधिकारी, उनको चाहिए कि उत्तरी क्षेत्र का समस्या को ले जाके मंत्री जी को अवगत कराएं, उनसे अवगत करा के काम कराने की कोशिश करें। नहीं किए तो इनका कसूरवार है ये यहाँ। कसूरवार कहने से तो क्या नेताओं में ये गुण होता है कि जब स्टेज मिले, पब्लिक मिले, तो झूठे झूठे वादे कर देना है? 25 तारीख को अगर नहीं मिला तो 26 को, 27 को, 28 को, अगर नहीं हुआ तो 31 को धरने पे बैठूंगा। आप ही के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने स्टेज पे चढ़ के लच्छेदार भाषण दिया था, झूठ कहा था। तो क्या राजनीति में नेताओं को झूठ बोलना आना ही चाहिए? देखिए, नेता अगर झूठ ना बोले तो नेता नहीं, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ और मैं इजराइल अंसारी का बेटा हूँ, जो झूठ बोलना नहीं जानता हूँ। मेरे पिताजी ने झूठ नहीं बोले थे। आपने जो दीवार, जो घर संवारे थे मेरा पिताजी उत्तरी क्षेत्र को, मैं उस क्षेत्र में झूठ बोल के नहीं कहना चाहता हूँ कि उस दीवार को, मैं उस दीवार को बचाना चाहता हूँ, उस दीवार को गिरने नहीं देना चाहता और उस घर को बचा कर रखना चाहता हूँ जिन्हें हमारा पिताजी इजराइल अंसारी ने संवारे थे। उससे घर को संवार के रखना चाहता हूँ। मौका मिला मुझको आगे आने का तो मैं यहाँ का समस्या को लेकर आगे बढ़ के बात करूँगा और मैं वो जाके मंत्रियों से भी बैठ के बात करने का प्रयास करूँगा। कौन सा मौका चाहिए जब इस शहर में प्रदेश अध्यक्ष, इस शहर के जिला अध्यक्ष आपके ही परिवार के लोग हैं, मंत्री भी आपके परिवार के लोग हैं, इसराफिल अंसारी के पिता भी विधायक रहे हैं, तो इसराफिल अंसारी को अब कौन सा मौका चाहिए और क्या चाहते हैं कि उसके बाद उत्तरी क्षेत्र के लोगों को दर्जा मिल पाएगा? देखिए, हमको तो बता रहा है कि आपको मौका जो मिलेगा, अभी जो है जिला अध्यक्ष हमारे हैं जो भी, उनको तो चाहिए था कि भाई इधर समस्या पूरे जिला का भार उन पर है, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य को उठाने की कोशिश नहीं की है। मंत्री जी तो साफ सुथरे में बोल दिए कि भाई हमको 6 महीना से किसी तरह के इधर का न्यूज नहीं मिला है, न समस्या से अवगत कराए हैं। अगर अवगत कराए रहते तो मैं बताता हूँ कि मंत्री जी काम करते क्षेत्र में और काम करके पंचायत को घोषणा करवाते हूँ। अगर यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने हमसे अगर कहे रहते, जिम्मेदारी दिए रहते, तो मैं इस सवाल को ले जाकर मंत्री जी के पास रखते। उन्होंने आपका जिलाध्यक्ष की बात को सुने, जिलाध्यक्ष की बात को सुनकर उन्होंने जिलाध्यक्ष ने जो आश्वासन दिए उस आश्वासन पर भरोसा रखे उन पर, लेकिन अब क्या बोला जाए उस पर तो फिर चला। उत्तरी क्षेत्र के लोग क्या समझे कि कांग्रेस का हाथ अब उनके साथ नहीं है? अब क्या बोले, साथ अभी उनका हाथ तो साथ है। जब तक जिम्मेदारी
पूरे अगर तौर पर से नहीं मिल जाता है, मैं अभी बोला हूँ कि मैं अगर हमको जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देती है, उच्च आला कमान लोग देते हैं हमारे, तो आला कमान लोग अगर देते हैं तो मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। कुछ दिन पहले मैं बोला था इस तरह के झूठे आश्वासन के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का कितना साख गिरा है? देखिए, निश्चित रूप से साख गिरा है। कांग्रेस पार्टी के झूठा आश्वासन देके नहीं ऐसे जाति करना चाहिए, इस बात को उठाना चाहिए आगे लेके, मंत्रियों पास उठाना चाहिए, ऊपर लेबर में ले जाके बात उठाना चाहिए, ऊपर से चाहे यहाँ हो, दिल्ली में हो, झारखंड राज्य में भी अपना सरकार है, गठबंधन सरकार है, इस पर उठाना चाहिए और उठा के बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी कांग्रेस कार्यालय में जिला स्तरीय संवाद सम्मेलन में आप आए थे, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जब भी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग बुलाई जाती है तो तमाम पदाधिकारी गायब रहते हैं। तो पदाधिकारी केवल लिस्ट में है, कागज में है, क्यों नहीं आते इस जगह पे? और अखबारों में दिखते हैं दूर दूर में, लेकिन इस जगह पे जब भी मीटिंग की जाती है तो कई पदाधिकारी नजारत रहते हैं। क्यों, क्या कारण है कि कांग्रेस के पदाधिकारी तक भी नहीं पहुंचते हैं? देखिए, अभी समस्या बहुत है। अभी देखिए, आपका जैसे रमजान चल रहा है, फिर अभी आपका गर्मी का मौसम है, काफ़ी है, फिर अभी सामने पंचायत चुनाव है, हो सकता है लोग बिजी होंगे अपने अपने क्षेत्र में, इस वजह से अपना वो कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र का दर्द लेकर इसराफिल अंसारी जाएंगे मंत्री के पास? जी हाँ, मैं उत्तरी क्षेत्र का जो भी समस्या है उनका दर्द, ये उत्तरी क्षेत्र का दर्द नहीं, ये दर्द उनका मेरा है। ये दर्द मेरा पिताजी का बनाया हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मैं टूटने नहीं दूंगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे इसराफिल अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिमांशु जी, नेता अगर झूठ नहीं बोले तो वो नेता नहीं है। लेकिन मैं नेता नहीं हूं, मैं स्वर्गीय इजराइल अंसारी का बेटा हूं और बोकारो विधानसभा के एक एक आवाम का बेटा हूं। और बेटा कभी झूठ बोलने के लिए नहीं आता है। उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने इस बार मौका दिया और मेरा विश्वास किया, तो आने वाले समय में मैं प्रदेश अध्यक्ष और जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री, उन तक ये समस्या लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि उत्तरी क्षेत्र के लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी से कहीं उठ ना जाए और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और गढ़ में कहीं सेंधमारी ना हो जाए। और इस सेंधमारी को अगर बचाना है तो उत्तरी क्षेत्र के लोगों के विश्वास को फिर से जीतना होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं मंत्री के पास जाऊंगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।